बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। आज हमारी सेकेंड ईयर की क्लास और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 और तकरीबन उसका क्वेश्चन नंबर हम 16 का शायद सी पार्ट कर रहे थे लास्ट टाइम, और उसको एक मेथड मज़ीद है जिससे मैं आपको सिखाऊंगा। 2 मेथड इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कर लिए थे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और वो दुआ इल्म की दुआ है। हम अपने रब से इल्म मांगते हैं। एक दुआ तो हम सबको अच्छी तरह याद है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। वो इल्म कैसा होना चाहिए, उस मामले में हम अल्लाह से इल्म की 3 खूबियों के साथ अपना इल्म हम मांगते हैं इस अंदाज़ में। ए अल्लाह, यानी कि अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, अल्लाह ए मेरे रब मुझे अता कर, इल्मन ऐसा इल्म, नाफ़ियन जो नफ़े वाला हो, वासियन जो वसी हो, हमीकन और गहराई वाला हो। हम अपने रब से इन 3 खूबियों वाला इल्म मांगते हैं कि एक तो वो नफ़ा दे, उस इल्म से हमें भी नफ़ा मिले और हमारे बाद, हमारी इस दुनिया से जाने के बाद भी क़यामत तक ए अल्लाह हमें ऐसा इल्म दे कि हमारे जाने के बाद भी हमें लोग याद रखें हमारे इल्म की वजह से, और क़यामत तक आने वाले लोगों को हमारे इल्म से नफ़ा ही नफ़ा मिलता रहे। उस इल्म की पहली खूबी नफ़े वाला इल्म हो। दूसरी खूबी वासियन वसी हो। ए अल्लाह, महदूद इल्म जो है वो इंसान को ज़िद्दी बना देता है कि मैंने जो कह दिया वही ठीक है, क्योंकि उसके पास इल्म ही महदूद होता है। ए अल्लाह, हमें इल्म महदूद ना देना, वो वसी हो, वो बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा, इतना वसी कि अल्लाह कायनात शुरू मशरिक़ों से होती है और ख़त्म मग़रिबों तक होती है। आज तक किसी भी इंसान ने न मशरिक़ को देखा न मग़रिब को देखा। ए अल्लाह, हमारी इल्म की वुस्अत इतनी हो कि तेरी मशरिक़ों से शुरू हो और मग़रिबों तक चला जाए। और उस इल्म की तीसरी खूबी ये हो कि वो हमीकन गहराई वाला हो। ए अल्लाह, ऐसा इल्म ना हो कि जो हमें समझ ही ना आए और हमारे सरों से गुज़र जाए। हम कहें कि हमें तो ये सवाल समझ नहीं आया, हमारे ऊपर से गुज़र गया। ऐसा ना हो। हमीकन, ए अल्लाह, वो गहराई वाला हो, उसकी गहराई इतनी हो कि वो अर्शे बरी से आसमानों के, 7 आसमानों के ऊपर से शुरू हो और 7 ज़मीनों, 7 समंदरों की तह तक इतनी गहराई वाला इल्म ए अल्लाह हमें अता कर। जब हमने अल्लाह से मांगा इल्म कि वो इतना वसी हो
और इतना गहराई वाला हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने रब से सारी कायनात का इल्म मांग लिया। आमीन। इसी दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। आमीन। आज हम चैप्टर 10 जिसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेक्चर नंबर आज हमारा 28 है, क्लास हमारी सेकेंड ईयर है और सब्जेक्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स है। लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 16 जिसका सी पार्ट कर रहे थे, जिसमें उसने पूछा था कि 2 पैरामीटर्स मालूम करें और अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स गिवन था। यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, मालूम करना है म्यू एंड सिग्मा, और गिवन क्या है? गिवन है आपके पास Q1 और Q3। Q1 की वैल्यू आपके पास है जी 8 एंड Q3 की वैल्यू थी 17। इस क्वेश्चन को हमने एक मेथड जो डायरेक्ट फार्मूला था कि फार्मूले में पुट किया और सॉल्व कर लिया, एक वो मेथड किया। एक हमने प्रॉपर्टीज़ में Q1 और Q3 की इक्वेशंस, यानी Q1 इज़ इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और इसी तरह Q3 इज़ इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा था। इनमें हमने Q1 और Q3 की वैल्यूज़ पुट की और उसके बाद सॉल्व कर लिया। एक इसका तीसरा मेथड ये था कि अगर ये दोनों फार्मूले और इक्वेशंस बच्चों को ना याद हो तो अपने रूटीन के मुताबिक जो आप काम कर रहे थे उसी तरह इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बना लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप डायग्राम बनाते हैं तो दरमियान में मीन म्यू को लिखेंगे, इसकी लिमिट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और ये एक्स एक्सिस। इसके पैरेलल एक और वेरिएबल जेड एक्सिस, और इसकी लिमिट भी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और इसका मीन हमेशा 0 होता है। Q1 यानी कि Q1 लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल कितने % होता है? 25% होता है। तो हम यहाँ से 25% तक एरिया शेड कर लेते हैं, और ये एरिया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। ये एरिया हमारे पास कितना है जी? ये एरिया जनाब हमारे पास है 0.25, और ये एरिया 0.25, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50% होता है, आधा कर दिया तो 25% इधर और 25% यहाँ पर। यहाँ पर क्या चीज़ होगी हमारे पास? Q1, और Q1 हमारे पास है जी 8, और Q3 हमारे पास 17 है, और 17 का मतलब ये होगा कि हम नेक्स्ट जो हमारे पास हाफ है राइट साइड का, इसमें हम यहाँ पे Q3 लिखें, और ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास 0.25 है, और ये भी 0.25 है, और ये एरिया हम शेड कर लेते हैं, ये 0.25 है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब हम ये देखें कि Q1 हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन, अगर हम बात करें x इज़ लेस देन Q1 कितने %? Q1 से पहले वो 0.25, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन Q3, Q3 से लेस देन एरिया कितना है? ये हमारे पास Q3 है यहाँ पर, Q3 से लेस एरिया ये 0.25, ये भी 0.25, और ये भी 0.25, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, इसका मतलब 0.25
जी 75, यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.75। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी x में से क्या करते हैं, x इज़ लेस देन Q1 कितना है 8 इज इक्वल टू 0.25। इसी तरीके से x को हमने क्या बनाना है, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, x में से मीन को माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 8 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.25। प्रोबेबिलिटी ये क्या बन चुका, ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। जब भी कहीं पे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखा हुआ हो तो वो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z होता है। हम यहाँ पे z इज़ लेस देन 8 माइनस म्यू ओवर सिग्मा और इसके बाद 0.25 लिख लेंगे। जब प्रोबेबिलिटी में z आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम थ्योरम से हेल्प लेते हैं। थ्योरम से पूछते हैं कि अगर z इज़ लेस देन a हो तो क्या होता है। पेज नंबर 5 पे ये थ्योरम लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फाई ऑफ a। अब ये जो है हमारे पास ये पोर्शन, इसमें क्योंकि z है लेस देन है और ये पूरी रकम a है, तो हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ 8 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.25। अब इसके बाद इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 17 इज इक्वल टू 0.75। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 17 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.75। ये फिर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया। z इज लेस देन 17 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.75। अब हम थ्योरम से पूछते हैं कि वहाँ पे जब लेस देन हो, z इज़ लेस देन a, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फाई ऑफ a लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ 17 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.75। ठीक हो गई बात। अब यहाँ से फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स होगा, यहाँ से भी फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स होगा। इन दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.25। यहाँ पे 17 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.75। आपको याद होगा कि जब फाई इनवर्स आ जाता है तो हम बुक के एंड पे पेज नंबर 295 पर एक टेबल है और टेबल नंबर 10 इनवर्स का टेबल है, वहाँ पे पहुँचे जल्दी से बच्चे सारे और पेज नंबर 295 टेबल नंबर 10 निकालें इनवर्स का और उसमें देखें 0.25 को। P लिखा होगा फर्स्ट कॉलम में और P में आपने 0.25 को 0 के कॉलम में देखना है और आपके पास जवाब क्या आएगा। यहाँ पे तो 8 माइनस म्यू ओवर सिग्मा और यहाँ पे हम इनवर्स की टेबल की वैल्यू देखेंगे -0.6745 और जब 0.75 को देखेंगे तो क्या आया, जल्दी से देखें बुक में पेज नंबर 295 टेबल नंबर 10 0.75 को टेबल में देखेंगे तो वो जवाब क्या आता है आपके पास 0.6745 प्लस में आएगा। इस तरफ प्लस में आ जाएगा, इस तरफ माइनस में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये सिग्मा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 8 माइनस म्यू इज इक्वल टू -0.6745 सिग्मा और ये म्यू दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू म्यू -0.6745 सिग्मा। एक तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह यहाँ से 17 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा, ये सिग्मा इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया। 17 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे
और म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास आंसर आ जाएगा। जनाब कैसे करेंगे हम? पहले हम लिखते हैं 8 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 17 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपस में ऐड कर लें। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? हम कहते हैं इक्वेशन 1 में प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होते। 0.6745 सिग्मा 0.6745 सिग्मा माइनस और प्लस की वजह से कैंसिल हो जाएगा। 8 प्लस 17 हो सकता है ये 25 हो जाए और यहाँ पे 2 म्यू आ जाए। क्या हो जाए? 25। 8 प्लस 17 25 ओवर 2। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 25 ओवर 2 और म्यू इज इक्वल टू 12.5। अब म्यू की कीमत इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, दोनों में से कहीं पे भी पुट करें और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है? 8 इज इक्वल टू 12.5, इसके बाद माइनस 0.6745 सिग्मा। 0.6745 सिग्मा इज इक्वल टू 12.5। आगे क्या लिखते हैं हम? -8। हमने क्या किया? -8 कर लिया। क्यों? ये 8 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, और ये रकम माइनस की थी वो इस तरफ आके प्लस हो जाएगी। अब आपने क्या करना है? 12.5 में से 8 को माइनस करें, खुद जो जवाब आए उसे डिवाइड कर देंगे 0.6745 पे, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.67 इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सिखाने का मतलब ये था कि अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ में पूछा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, और इक्वेशंस जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और वो जो पहले 2 मेथड्स करवाए थे उनमें से भी किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है एक्सरसाइज का। कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया होता है, कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को हर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखा दूं। शायद कोई तरीका आपको याद रह जाए और इम्तिहान में इसे आप कर लें। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 का ही डी पार्ट, और ये बच्चे जो है ये भी आप लोग के लिए बहुत आसान सवाल है, क्योंकि इसी तरह के हमने लास्ट 4-5 लेक्चर्स में हम इसी तरह के सवाल कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया कि 2 इक्वेशंस बना लें और 2 इक्वेशन बनाने के बाद उन्हें सॉल्व कर लें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के डी पार्ट की। सवाल हमारे पास कुछ इस अंदाज में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 और डी पार्ट। द कंटिन्यूस random variable is normally distributed with mean mu and standard deviation
सिग्मा। गिवन that probability of x is less than 53 is equal to 0.04 and probability of x is less than 65 is equal to 0.97. Find मालूम करें find the interquartile range of the distribution ये भी बहुत अहम सवाल है और हमारे इस टॉपिक का तकरीबन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका ए और बी पार्ट तो हमारा प्रॉपर्टीज़ से सॉल्व हो जाएगा और उसका जो सी पार्ट है वो फर्स्ट टॉपिक के साथ हमारा सॉल्व होगा। अगर हम गौर करें जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा और वाइट बोर्ड पे हमने लिखा भी है, इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन हैं। दो कंडीशंस क्या गिवन है हम देखते हैं कि हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है जिसकी रेंज -∞ टू +∞ होता है और ये एक्स एक्सेस, इसके दरमियान मिड में म्यू होता है जो कि हमें गिवन नहीं है। इसके पैरेलल जेड एक्सेस -∞ टू +∞ और इसका मीन 0 है। अगर हम बात ये देखें कि पहली कंडीशन में लफ्ज़ है लेस देन, तो लेस देन कहाँ से शुरू करते हैं, +∞ से या -∞ से? अब तो मेरे बच्चों को पता चल चुका होगा कि हम जब लेस देन होता है तो -∞ से आगे चलते हैं और जब ग्रेटर देन होता है तो +∞ से पीछे की तरफ आते हैं। अभी हमारे पास ये लेस देन है और 0.04 मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। सपोज करते हैं कि यहाँ तक जो है वो एरिया कितना है 0.04। ये एरिया हमारा 0.04 एरिया है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 0.04 और किस से लेस 53 से लेस, 53 से पीछे वाला एरिया सारा 0.04 है। अब हम बात करते हैं ये दूसरी कंडीशन में भी लेस देन का साइन है। अब जब दूसरी कंडीशन में लेस देन का साइन है तो कहाँ से शुरू करेंगे, -∞ से। -∞ से शुरू करते हुए कितने % एरिया है 0.97, यानी कि हमने शुरू तो -∞ से ही करना है यहाँ से और ये कहाँ तक जाएगा, ये 0.97 मतलब यहाँ तक जाएगा। ये हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास 0.97 है और 0.97 से लेस देन क्या पॉइंट है, किस पॉइंट से लेस देन 0.97 है वो आपके पास लिखा हुआ है 65। तो यहाँ पे हम 65 लिख लेते हैं और ये जो हमने एरिया शेड किया वो 0.97 है। ये दो कंडीशन से पूछा क्या हुआ है, पूछा तो उसने कहा कि सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का क्या मतलब है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब ये होता है, उसने जो पूछा है इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटर सेमी का लफ्ज़ नहीं है बुक में, अगर आप देखें तो फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है, इंटरक्वार्टाइल रेंज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। Q3 और Q1 यानी कि अपर क्वार्टाइल्स माइनस लोअर क्वार्टाइल्स इज द रेंज ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक होगी बात। अब Q1 और Q3 कैसे आएगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो इस लेक्चर के शुरू में भी हमने पढ़ा और लास्ट लेक्चर के एंड में भी हमने पढ़ा,
तो वहाँ पे Q1 और Q3 कैसे फाइंड करते थे? म्यू और सिग्मा मालूम होगा तो करेंगे ना। यहाँ पे म्यू और सिग्मा नहीं गिवन, पहले म्यू और सिग्मा मालूम करेंगे, फिर हम Q1 और Q3 मालूम करेंगे और उसके बाद हम इस फार्मूले में पुट करके जवाब निकाल लेंगे। म्यू और सिग्मा दोनों पैरामीटर्स मालूम करने हैं, यानी दो पैरामीटर्स के लिए दो कंडीशंस। आपके सामने दोनों कंडीशंस गिवन है। इन दोनों कंडीशंस को हम सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमारे पास है जनाब, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 53 इज इक्वल टू 0.04। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? दूसरी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 65 इज इक्वल टू 0.97। रूल के मुताबिक जब प्रोबेबिलिटी में वेरिएबल x होता है तो उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कैसे बनता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 53 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.04। ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया। इसकी जगह पे हम लिखेंगे z लेस देन 53 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.04। जब स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल प्रोबेबिलिटी में पूछा जाए या आ जाए तो हम थ्योरम से हेल्प लेते हैं। थ्योरम हमें कहता है कि जब z इज लेस देन a हो तो हमने फाई ऑफ a लिख देना है। अब फाई ऑफ a लिखने के लिए हमारे पास ये जो पोर्शन है, इसने हमें इस थ्योरम को फॉलो करने का कहा और थ्योरम कहता है फाई ऑफ a। a मेरे पास लेस देन के बाद जो भी वैल्यू है वो है 53 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.04। ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। हम लिखेंगे 53 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स और साथ क्या होगा 0.04। जब भी फाई इनवर्स आता है तो आप जाते हैं पेज नंबर 295 पर और टेबल नंबर 10। जल्दी से बताएं, पहुंच गए सब बच्चे? टेबल नंबर 10, पेज नंबर 295 बुक के एंड पे स्टैटिस्टिकल टेबल है, वहाँ पर जाके देखेंगे 0.04 को ज़ीरो में। जब आपने वहाँ पहुँचकर 0.04 को ज़ीरो में देखा तो जवाब आ गया -1.7507। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? इसकी वैल्यू जो टेबल से देखी -1.7507। क्या यही है? -1.7507 पेज नंबर 295 पर। और इससे पहले हम लिख देंगे 53 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये सिग्मा उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, और म्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा। हम लिखते हैं पहले 53 माइनस म्यू इज इक्वल टू -17507 सिग्मा, और इसी तरीके से 53 माइनस म्यू इज इक्वल टू, ये माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा और दूसरी तरफ जाके, और यहाँ पे -1.7507 सिग्मा। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब आप दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी कंडीशन के साथ काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.97। अब ये तो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.97। जब स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो फिर हम थ्योरम से पूछते हैं। थ्योरम हमें क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी में जब स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z हो साथ लेस देन a हो तो वो बराबर होगा फाई ऑफ a के। अब हम क्या करें कि हम इस पोर्शन को थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इस पोर्शन पे फाई ऑफ क्या लिखूं? 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा यस इज इक्वल टू 0.97। ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इन्वर्स 0.97। अब आपने वापस
उसी टेबल पे पहुंचना है। टेबल नंबर 10 है, पेज नंबर 295 पर, और देखेंगे 0.97 को। 295 पे ये आपको नहीं मिलेगा, 296 पे भी नहीं मिलेगा, और 297 पेज पे आपने देखना है 0.97 आपको मिल गया है, और वहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1.8808। 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 1.8808। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिली? टेबल नंबर 10 से। टेबल नंबर 10 आपके कौन से बुक में पेज पर है? पेज नंबर 295 पेज। अगर मैं 295 पेज को खोल के देखता हूँ तो वहाँ पे टेबल नंबर 10 है जिसका नाम है इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पेज नंबर 295 के बाद 296 और 297 पे मैंने देखा, मेरे पास जो था 0.97 को देखा तो ये नीचे से हमारे पास 1 2 3 तीसरी रो पे 1.8808। क्लियर है सब बच्चों को? अब हमारे पास क्या करेंगे कि ये सिग्मा यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 65 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.8808 सिग्मा, और ये म्यू दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 65 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.8808 सिग्मा। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, और साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे कि म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे म्यू और यहाँ पे म्यू, हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। क्या करते हैं हम? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लिखते हैं। 65 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.8808, और इक्वेशन 1 भी साथ लिख देते हैं। 53 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1.7507, और साथ सिग्मा। जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही साइन चेंज होंगे तो कौन किससे कैंसिल होगा? जनाब म्यू कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे साइन माइनस माइनस और ये प्लस, म्यू कैंसिल हो गया। 65 माइनस 53, 65 में से जब आप 53 को माइनस करेंगे तो उम्मीद है कि 12 आ जाएगा, और इन दोनों को आपने ऐड करना है। यहाँ पे भी सिग्मा लिखा हुआ है तो ये सिग्मा तो वैसे ही आ जाएगा, और इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो 3.6315 आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? 12 ओवर 3.6315 डिवाइड कर देंगे। सिग्मा इज इक्वल टू 12 ओवर 3.6315, तो सिग्मा इज इक्वल टू 3.3। सिग्मा इज इक्वल टू 3.3 आ गया। अब ये सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी आप पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। हम कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? 53 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1.7507, और यहाँ पे 3.3। अब 53 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1.7507 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 के साथ, तो जवाब आएगा 6.20664, शायद यही आता है। ये तो आपको कैलकुलेटर से देख के करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस में है, इसको इस तरफ लाके प्लस में कर देते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 53 प्लस 6.20664, 6789, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 59.620, या बस 2 डिजिट तक 59.20, फिर 6 कहाँ से आ गया? 20।
ये आपके पास दो वैल्यूज़ म्यू और सिग्मा की आ गई। इसके बाद आपने क्या मालूम करना है, क्वार्टाइल्स Q1 और Q3। उसके मैंने आपको 3 मेथड्स पिछले क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में सिखा चुका हूँ। अब हम इसे रेस करते हैं और Q1 और Q3 मालूम करते हैं। सबसे आसान वे जो है Q1 और Q3 मालूम करने का, वो हम डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास Q1 और Q3 आ जाएगा। Q1 का क्या फार्मूला है, हम यहाँ लिखेंगे एस वी नो डेट। जैसा कि हम जानते हैं, पता नहीं क्या जानते हैं, हम जानते हैं Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और यहाँ पे हम लिखते हैं Q3 म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। ये बात हम कैसे जानते हैं, ये बात हमने पेज नंबर 3 पर, अगर आप गौर करें तो यहाँ से पेज नंबर 3 को खोलेंगे, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 में मीडियन क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन लिखा हुआ है। वहाँ पर जाके देखें तो आपके पास मीडियन के लिए उसने कहा कि म्यू के इक्वल है, और नंबर 2 उसने Q1 को उसने क्या कहा, x 0.25, x और उसके सबस्क्रिप्ट में 0.25 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये x 0.25 है, ये म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। अब आप बच्चे क्या करोगे कि इस क्वेश्चन में ये म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, Q1 और Q3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब वो वैल्यूज़ आएंगी तो वो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज के फार्मूले में पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे गो थ्रू करेंगे। अगर आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात, और अगर किसी बच्चे से गलती हो गई हो या जिसने ना सॉल्व किया हो, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख सकता है। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, अज़ीज़ तलबा व तालिबात सदा सलामत रहें, खुश रहो और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, और वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।